क्या तुम्हें मेरी तरह सिग्मा मेल बनना है? अगर हां तो ये वीडियो पूरी देखना, वरना तुम कभी नहीं बन पाओगे। अभी के अभी लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो, अपना इरादा पक्का करो। बस अब शांति से वीडियो देखो, असली खेल अब शुरू होता है। क्या हो अगर वो फैसले जिन्हें हम अपना समझते हैं वो असल में हमारे हो ही नहीं। हम सब खुद को अपनी जिंदगी के जहाज का कप्तान समझते हैं कि हमारा हर कदम एक सोची समझी चाल है, हर फैसला हमारी अपनी मर्जी का नतीजा। यही तो वो मैं है जिसे हम जानते हैं, वो जिसके हाथ में कमान है, या कम से कम ऐसा हम मानते हैं। लेकिन हमारे ही दिमाग के अंधेरों में एक अजनबी रहता है, एक अनदेखी ताकत जो डोरियां खींच रही है, हमारे ज्यादातर कामों को दिशा दे रही है, और हमें इसकी भनक तक नहीं। और यहीं से एक गहरे राज की शुरुआत होती है, दिमाग के अंदर होने वाला वो खामोश छिपा हुआ काम जो हमारे अंतर्ज्ञान को जन्म देता है और हमारी किस्मत तय करता है। नियंत्रण का ये भ्रम हम इसे मजबूती से थामे हुए हैं, लेकिन क्या हो अगर हम इसे तोड़ सकें? अभी, इसी वक्त। जरा इस पहेली पर गौर कीजिए। ज्यादा सोचना नहीं है, बस जो जवाब मन में सबसे पहले आए उसे आने दीजिए। 10 सेंट सही लगता है ना? बिल्कुल सहज है, आसान है, और मजे की बात यह है कि लगभग हर कोई इसी नतीजे पर पहुंचता है। और ये जवाब गलत है। सही जवाब है 5 सेंट। अभी अभी इसी पल हमारी सोच ने खुद अपने अंदर की एक गड़बड़ी, एक खामी को महसूस किया है। तो इस गड़बड़ी की जड़ क्या है? ये वो नाटक है जो हमारे दिमाग के मंच पर लगातार चल रहा है, एक ऐसा नाटक जिसमें दो बिल्कुल अलग किरदार हैं। तो मिलिए हमारी दिमागी कहानी के इन दो मुख्य किरदारों से। एक तरफ है तेज और आवेगी सिस्टम 1 और दूसरी तरफ धीमा और विचारशील सिस्टम 2। इनके बीच का ये जो बुनियादी फर्क है ना, असल में यही तय करता है कि हम कौन हैं। तो फिर ये दो विरोधी ताकतें एक दूसरे से पेश कैसे आती हैं? सवाल ये है कि असल में कमान किसके हाथ में है। सोचिए कि सिस्टम 1 हमारी कहानी का तेज सहज नायक है। ये एहसासों और भावनाओं की एक ऐसी फैक्ट्री है जो कभी बंद ही नहीं होती और हमारे दिमाग में लगातार सुझावों की बाढ़ लाती रहती है। और फिर आता है सिस्टम 2 यानी हमारा सचेत मैं। ये व्यवस्थित है, इसे मेहनत लगती है, और सच तो ये है कि ये अक्सर आलसी होता है। इतना आलसी कि ये सिस्टम 1 की परोसी हुई हर चीज पर बस हामी भर देता है। इसे महसूस कीजिए। शब्द को पढ़ने का जो पहला आवेग है वो सिस्टम 1 की चीख है, और खुद को उसे नजरअंदाज करने और सिर्फ केस का नाम लेने पर मजबूर करना, बस यही सिस्टम 2 की मेहनत है। इस संघर्ष को महसूस कीजिए। नियंत्रण के लिए ताकत लगती है। तो इस दिमागी जंग का नतीजा क्या निकलता है? सिस्टम 1 की ये शॉर्टकट्स आखिर हमें ले कहां जाते हैं? एक ऐसे इलाके में जो जाने पहचाने पूर्वाग्रहों से भरा पड़ा है। देखिए, यहां सिस्टम 1 को कोई दुविधा नहीं दिखी। उसने आसपास के संदर्भ के आधार पर फौरन एक सुसंगत नतीजे पर छलांग लगा दी और हर शक, हर दूसरे विकल्प को दबा दिया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, एक ऐसी कहानी गढ़ना जो समझ में आए, और वो भी तेजी से। और ये हमें एक बेहद जरूरी सिद्धांत तक लाता है, WYSITI, यानी What you see is all there is। मतलब जो दिखता है बस वही सब कुछ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिस्टम 1 सिर्फ उसी सीमित जानकारी के आधार पर फैसले करता है जो उसके सामने है। ये कभी नहीं पूछता कि क्या कोई जरूरी जानकारी गायब है। और वायसिटी का असली खतरा यहीं छिपा है। सिस्टम 1 को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जानकारी की गुणवत्ता कैसी है या उसकी मात्रा कितनी है। उसे सिर्फ एक चीज की परवाह है, वो कहानी कितनी सुसंगत है जो वो सुना रहा है। ये सब हमें आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाता है। अगर ये सब सच है तो फिर असल में इंचार्ज कौन है? हमारा सचेत मैं वो शक्की आलोचक नहीं है जो हम उसे समझते हैं। नहीं, ज्यादातर समय वो सिर्फ एक वकील की तरह काम करता है। एक ऐसा वकील जिसका काम अचेतन मन से उठने वाले आवेगों और भावनाओं को सिर्फ सही ठहराने के लिए दलीलें देना है। तो अगर सिस्टम 1 ही कहानी का गुमनाम लेखक है और सिस्टम 2 का काम सिर्फ उस कहानी को मंजूरी देना है, तो फिर चुनाव असल में कौन कर रहा है?